Hi all of you, मैं शब्बीर from Educami और मेरे साथ में है नीतीश. नीतीश our lead in course management and also part of our workshops planning. So नीतीश आप बताएंगे what are we doing differently and how effective do you think हमारे जो workshops हैं, हमारे sessions होते हैं, वो कैसे design differently हैं? सो व्हेन वी वर थिंकिंग कि वर्कशॉप्स जैसा कुछ हम प्लान करते हैं, तो इससे पहले जब हम वर्कशॉप्स करते थे तो इट वाज एन आइडियल केस ऑफ व्हेन मेंस एग्जाम इज कमिंग देन वी विल प्लान अ वर्कशॉप फॉर मेंस की मेंस कैसे पढ़ना है, प्रीलिम्स आ रहा है तो प्रीलिम्स कैसे पढ़ना है, जीएस और ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ कुछ रखते थे वर्कशॉप्स. बट देन वी रियलाइज्ड कि बहुत सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहते हैं. फॉर सम ऑफ देम दे आर इन द फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, आइदर मेड अप देयर माइंड टू स्टार्ट विद देयर प्रिपरेशंस और दे आर थिंकिंग कि जनवरी फरवरी वाला मंथ है, तो उस टाइम के लिए हम लोगों ने अलग टाइप का वर्कशॉप डिज़ाइन किया कि यार आप अगर जनवरी से शुरू करते हो तो हाउ डू यू एग्जैक्टली प्लान द होल थिंग. सिमिलरली कि आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले क्या होता था कि प्रीलिम्स में क्या करना है नहीं करना वो चीज़ था, बट वी केम अप विद अ डिफरेंट अप्रोच कि प्रीलिम्स के एग्जाम को किस तरह से अटेम्प्ट करना है. 20 10 10 30 वाला जो हम लोगों ने आइडिया लगाया था, जो भी इसमें था. तो बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं वर्कशॉप्स के थ्रू कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बच्चों को बताएं कि एग्जैक्टली इफ यू आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर फेज तो किस टाइप से किस तरह से पढ़ना है. So basically what is happening is, what I think is, जो workshops होते हैं, they are more from the point of view of selling a course. यस. बट हमारा अप्रोच ये रहा है कि वर्कशॉप्स को हम ऐसे प्लान करें ताकि हम बच्चों का पूरा ईयर को हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दें. Organize. वो कब पढ़ें, वो कैसे पढ़ें, एंड व्हाट इज द टाइम दैट दे हैव. Okay, in fact, I will suggest to all the students, जो questions around what books to read and what type of notes to make, ये सब तो more or less net में available है. जो available नहीं है, वो कि year का planning और progress कैसे होना चाहिए. Yes. Yeah, and I think we have a decent amount of understanding there. Yes. Okay, In yeah. fact जब हम लोग हंसराज कॉलेज में गए भी थे तो आई रिमेम्बर यू टेलिंग द स्टूडेंट्स कि अभी के टाइम पे इफ यू आर इन फर्स्ट और सेकंड ईयर देन आपको ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि बैठ के एनसीईआरटी का बुक बैठ के रट्टा मारना शुरू कर दे. Yes. द आइडिया शुड बी दैट योर स्किल अपग्रेडेशन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड द फर्स्ट स्किलिंग प्रायोरिटी वाले में आना चाहिए कि आप कॉम्प्रिहेंशन कर सको, रीडिंग कर सको. सबसे चीज़ें हैं. इम्पोर्टेंट स्किल रिक्वायर्ड यूपीएससी प्रिपरेशन में है, जो एनालिटिकल स्किल्स चाहिए वो कंप्रीहेंशन और रीडिंग स्किल से आती हैं. Yes. तो जब अगर टाइम मिल रहा है बच्चों को 1-2 साल पहले ग्रेजुएशन के प्रिपेयर करें, तो दे मस्ट फोकस ऑन रीडिंग स्किल्स एंड कंप्रीहेंशन स्किल्स. रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चाहिए होता है. फिर उसके बाद हमको ये भी देखने को मिलता है कि जब भी कॉलेज में हम वर्कशॉप करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे कॉलेज की जो सोसाइटीज होती हैं वो ऑर्गेनाइज करा रही होती है कि प्रीलिम्स के टेस्ट कर लो, Yes. एसेस के कॉम्पिटिशन चल रहे होते हैं. बट हमको समझ में आता है वहाँ जाके कि अभी तो वो लोग अभी तक समझे ही नहीं है कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है एग्जाम का, एंड स्टिल दे आर डूइंग गेटिंग इन्वॉल्व Lot इनटू of कॉम्पिटिशंस एंड ऑल. misinformation is around. मिसइन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है. कॉलेज में बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं. You are slightly on unethical side. Yes. आप पुश भी कर सकते हो to sell the courses, but it doesn't help students It doesn't actually. help. तो ये तो हो गई सर वर्कशॉप की बात. Yes. अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एक बज़वर्ड जैसा फैला हुआ है एडुकेमी के सारे स्टूडेंट्स के और हमारे सोशल मीडिया पे भी कि मैराथन सेशंस हम कराते हैं. Yes. तो आई लाइक यू टू टेल जो कंसेप्ट आपने बताया था कि वर्क मैराथन सेशंस एक्चुअल में हैं क्या एंड व्हाट इज द इंसेंटिव ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग अ मैराथन सेशन. Yes, I am happy और चाहता भी हूँ कि ये वर्ड मैराथन, जो स्टडी मैराथन से हमारा कंसेप्ट है वो पॉपुलर हो जाए. द होल इंटेंशन ऑफ मैराथन्स नीतीश इज, हम 3 चीज कराना चाहते हैं. एक तो बच्चों को वो इंटेंस रिगरस पढ़ाई क्या होता है वो पता चले. बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे क्लास जाते हैं, एक मैकेनिकल क्लास से आ जाते हैं एंड घर में बैठ कुछ कर रहे होते हैं, बट जो इंटेंसिटी चाहिए दैट इज मिसिंग. इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी में आके पढ़ाई करते हैं, मैं वो भी डाउट करता हूँ कि आर दे रियली स्टडीइंग द वे इट्स रिक्वायर्ड. बच्चे तो 5-6 घंटा पढ़ते हैं, कुछ कुछ देख रहे हैं, बट वो इंटेंसिटी और डायरेक्शन नहीं होता है. सो मैराथन सेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बच्चों को इंगेज करें 5-6 आवर्स एट अ स्ट्रेच एंड देन गेट देम टू लर्न ऑन देयर ओन. दैट्स वन. द सेकंड, लाइक आई सेड, कि मैराथन सेशन का एक इंपॉर्टेंट एजेंडा ये है कि बच्चों को सेल्फ स्टडी सिखाया जाए. कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ज्वाइन करते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन. उससे सिलेबस कवरेज होता है, बट उससे जो आपको खुद इन्वेस्टमेंट करना होता है टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर कंसेप्ट्स, and you are struggling between books and making notes, that rigor is missing. So एक intensity of preparation है. Second, the self study part, and plus what I'm trying to do is there are 2-3 missing links in the UPSC preparation. बच्चे कोर्स तो कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन पेपर देखे नहीं होते हैं, सिलेबस नहीं समझे होते हैं,
They don't analyze the trend of the questions. So all of this together is what I call as the marathon. So talking about the marathon session in detail, what are the exact elements which are involved in the marathon session? I would like to answer this by saying, देखो, all the components of study which are post class components. बच्चा क्लास को गया, क्लास से नोट्स लिख लिया, बट उसके बाद जो काम है, उसके बाद 4-5 तरह के काम होते हैं. नंबर 1, सिनॉप्सिस राइटिंग. नंबर 2, सिनॉप्सिस मेमोराइजेशन. इट्स अ मिसकंसेप्शन दैट मेमोरी एंड मेमोराइजेशन हैपेंस ऑन इट्स ओन. ऐसा नहीं है. कॉन्शियसली बैठ के आपको याद करना होगा. ओके. थर्ड इज एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर. नाउ दैट यू नो द सब्जेक्ट, यू नो द कंटेंट, समरी बना लिया, याद कर लिया, अब क्वेश्चन पेपर के साथ आप मैच करना. एंड देन मेमोराइजिंग सर्टेन स्टैंडर्ड कंसेप्ट्स. ओके, ताकि अगर वो स्ट्रेट पूछे हम बिना सोचे लिख पाए. सो मैराथन सेशंस के ये सारे एलिमेंट्स हैं और हम अलग अलग डेज, अलग वीक्स के सेशंस में हमें कराते हैं. इनफैक्ट आई विल रिक्वेस्ट ऑल आवर प्रीवियस स्टूडेंट्स, इवन अदरवाइज जिन लोगों ने कोर्सेज खत्म कर लिया है, they should come and join our marathon sessions ताकि उनका रिविजन हो जाए, उनके concepts properly strongly developed हो जाए, and then they come for the test series. They should not enter a test series without completion of all of this post class work. In fact sir, I remember when I was preparing, तो जब prelims के एग्जाम होते थे एंड उसकी टेस्ट सीरीज हम सॉल्व कर लेते थे, तो मेरे साथ भी जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते थे वो लोग क्या करते थे कि 2-3 मार्केट से टेस्ट सीरीज उठा लिया, उसको अटेम्प्ट करते थे. तो दिन भर में क्या किया, तो मैंने 2 टेस्ट लगाए, 3 टेस्ट लगाए, 60 टेस्ट लगा दिए मैंने. फिर जब एनालिसिस की बात होती थी तो मैक्सिमम बच्चों ने एनालिसिस कभी किया ही नहीं होता था. एनालिसिस एज एन ऐसा नहीं एनालिसिस कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए गलत किए, उसके बाद उसके आंसर्स, उनके सोल्यूशंस देखना, ऐसी चीजें होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरे को गवर्नर के बारे में डिटेल्स पता है, तो आई नो कि ये चीज मुझे याद रहेगा, बट मुझे कोई ऐसा है फॉर एग्जाम्पल एम स्ट्राइप्स के ऊपर मुझे नहीं पता था, तो उसको मैं नोट्स बना के रख लेता था एंड वो एक सिनॉप्सिस होता फाइनल, जो कि लास्ट के पेपर ही अपने आप में एक डॉक्यूमेंट बन जाता है फॉर वैल्यू एडिशन. यस, तो वो जो सिनॉप्सिस जितना इफेक्टिव रहता था, जिसके चलते मैंने जब प्रीलिम्स के एग्जाम देता था तो मेरे को बहुत ज्यादा उससे फायदा होता था कि मेरे एग्जाम्स क्लियर होते थे. तो इट वाज बिकॉज ऑफ दैट सिनॉप्सिस अलोन कि लास्ट के 15 दिन मैंने सिनॉप्सिस ऑफ द टेस्ट सीरीज उसके सॉल्यूशंस में भी आपको पता रहेगा कि कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे जो लास्ट मोमेंट पे आपको याद नहीं रहेंगे, तो यू जस्ट अंडरलाइन देम एंड पुट. एसेंशियली सिनॉप्सिस इज अ समरी. यस, एक टाइप का नोट्स जो एकदम ब्रीफली एंड टाइट लिखा हो. यस, सो वो सिनॉप्सिस क्लास नोट्स का हो सकता है, वो ऑफ एनी कंटेंट हो सकता है. सिमिलरली फॉर ऑप्शनल्स एज वेल, मतलब मेरा ऑप्शनल तो फिलॉसफी था, तो फिलॉसफी में ऐसी चीज है कि जो कि बहुत बार याद करनी पड़ती है, तो मेमोराइजेशन वाज अ की इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. तो मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे बुक से नोट्स तो बनाए थे, लेकिन जब मेरे को मेंस का एग्जाम देना पड़ता था तो मैं बहुत बार उसके सिनॉप्सिस बनाता था. एक बार सिनॉप्सिस बनाया, फिर उसका रिफाइंड वर्जन एक सिनॉप्सिस का बनाया, ताकि मुझे वो कीवर्ड्स जो लिखने होते थे एकदम डॉट डॉट वो एकदम याद रहे. तो दैट वाज द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट कि सिनॉप्सिस बनाते टाइम भी आपको याद हो रहा है एंड उसको बाद रिवाइज भी कर रहे हो. सेल्फ स्टडी करेक्ट. यस, इट वाज माय, मतलब पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी ही था. यही चीज हम इंसिस्ट कर रहे हैं. मैराथन का जो होल आइडिया है कि बच्चों को पढ़ना सिखाया जाए and empower them. You know, these are days of आत्मनिर्भर भारत. तो I also believe कि students should also become आत्मनिर्भर, but उनको सिखाना जो skill है, it is not the syllabus completion alone. तो सर ये तो होगी सिनॉप्सिस की बात. मुझे समझ में आ गया कि PYQ एनालिसिस भी जरूरी है, सिनॉप्सिस क्रिएशन भी जरूरी है. ये वर्कबुक एज अ कंसेप्ट जो हम फॉलो करते हैं, अभी फिलहाल हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी का वर्कबुक किया, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट कंसेप्ट बिहाइंड अ वर्कबुक? एक नया कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया एडुकेमी में. इनफैक्ट आई वांटेड टू डू दिस मच अर्लियर, लेकिन अब हम उसको कर पा रहे हैं. होता क्या है नीतीश कि बच्चे क्लास तो आ जाते हैं और क्लास में नोट्स लिख भी लिया, बट देयर इज नो वे ऑफ चेकिंग वेदर वो सारा याद है या नहीं. यस, देयर आर सम टेस्ट, पर टेस्ट में आप कितना सवाल पूछ लोगे? 2, 3, 10, 12 सवाल, बट एक पूरा यूनिट जिसको हमने पढ़ाया है 15-20 दिन में, वो सारा रिवाइज नहीं हो पाता है. सो वर्कबुक इज नॉट अ टिपिकल यूपीएससी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, but a series of fill in the blanks, match the following, MCQ questions, a short 20-30 words पे definition लिखना. And I want the students to do this after they have consolidated the synopsis writing. So workbook एक टाइप का active learning tool बन जाता है. हमारे मैराथन में synopsis के बाद में हम workbook sessions भी रखते हैं, where students sit for 2, 3, 4 hours and try solving and memorizing the content we have taught. So talking about all the components of the marathon session,
हम लोग एक जीएस में मैराथन सेशन जिस तरह से करते हैं एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में या कोई ऑप्शनल में मैराथन सेशन करते हैं, तो हाउ इज इट डिफरेंट? How is the approach different for a GS marathon session and a geography marathon session or an optional marathon session? Marathon essentially is a way of continuous, intensive and decisive type of learning. अगर आप मेथड्स देखेंगे तो दोनों के सेम है. जो ऑप्शनल में मेथड है ऑफ सिनॉप्सिस राइटिंग, ऑफ वर्कबुक, ऑफ एनालिसिस, वही है. जीएस में भी वही होगा. द डिफरेंस ये होता है कि जीएस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रीलिम्स का कंपोनेंट भी है. प्रीलिम्स का जो सेशन है मैराथन का, the analysis of PYQ questions for prelims is different from the PYQ sessions of the mains answer. Okay. वो अलग हो जाता है. दूसरा हमारा मैराथन सेशन प्रीलिम्स में कि प्रीलिम्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए. बच्चों के पास 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड स्टूडेंट्स स्टार्ट अटेम्प्टिंग, बट पहले आधा घंटा कैसे यूज किया जाए, नेक्स्ट 20 मिनट्स कैसे यूज किया जाए, लास्ट 10 मिनट में कैसे रिवीजन किया जाए, ये चीजें कोई सिखाता नहीं है. बच्चों को पकड़ा देते हैं क्वेश्चन, दे स्टार्ट राइटिंग. So there is a science behind how the papers can be attempted. The science behind how the paper can be dissected, and the attempts can be smart attempt. So marathon in that sense becomes different from GS, from prelims point of view, and optional from the mains point of view. Otherwise, the idea is the same. So अभी हम लोग अगर एडुकेमी की वेबसाइट पे जाएंगे, I remember asking one of my colleagues कि मिशन IS 2024 का पेज देखा है क्या? And then she was like, हाँ देखा है मैंने, लेकिन क्या है उसके बारे में, मतलब एग्जैक्टली क्या है वो मिशन अप्रोच. तो मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की, हालांकि थोड़ी बहुत चीजें हमें पता है, बट आई वुड लाइक द टीम आल्सो टू नो एंड द स्टूडेंट्स आल्सो टू नो व्हाट इज द मिशन अप्रोच दैट वी टॉक अबाउट. Yes, these 2-3 words have become our catchphrase. It's the marathon session, like I said, intense study and decisive analytical study. जो मिशन अप्रोच है, that is more about the mindset. कि आप प्रॉपरली प्लान करें, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें और एक माइलस्टोन बेस्ड पढ़ाई करें. हालांकि बच्चे कहते तो हैं दैट वी वांट टू क्वालिफाई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जो डिसाइसिव अप्रोच चाहिए, कौन से महीने तक क्या खत्म हो जाना चाहिए, कौन से टाइम तक क्या बुक्स पढ़ लेना चाहिए, एंड रनिंग दैट एंड एग्जीक्यूटिंग दैट विद ऑलमोस्ट लाइक अ क्लॉकवर्क प्रिसिशन, हम वो कहते हैं मिशन अप्रोच. The students who are joining from the month of Jan, Feb, March, April, I tell everybody कि एक साल पहले उनका शुरू हुआ प्रिपरेशन, तो 2024 प्रीलिम्स के लिए ऐसे पढ़ाई करें like a mission they must go after and qualify. So mission gets that urgency, mission gets a sense of planning, mission has a sense of execution, mission is more focused approach, and to help mission we have got the marathon type of studies, which is intensive rigorous study. Okay, and wholesome study, not merely small classes alone. So mission approach के साथ साथ I would really like to know about the युवा approach that we talk about in colleges among the team members, as well as जब भी हम लोग कुछ भी अपना कोई कोर्स लेकर आते हैं या फिर मैराथन सेशंस भी करते हैं, तो we put up this युवा approach. तो युवा approach exactly है क्या? ये तीन कंसेप्ट जो है, युवा अप्रोच, मिशन अप्रोच, मैराथन, ये तीन कंसेप्ट अपने आप में जेल करते हैं. युवा का कंसेप्ट ये है कि core of preparation has to be development of personality. आप देखो इतने भी IAS ऑफिसर्स आप कभी मिले, the remarkable people who are the IFS officers, जो हमारे रिफॉर्म्स रन करते हैं, जो कैबिनेट चलाते हैं, अजित डोवल जी हो, जयशंकर जी हो, TN सेशन हमारे पूर्व रह चुके हैं इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे एक टाइप के पर्सनैलिटी हैं. उनका बात करने का तरीका, उनके डिप्लोमेसी पे कंट्रोल, उनके स्किल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो फंडामेंटली बच्चा जो है वो नॉलेज गेन नहीं करना चाहिए, उसको सिर्फ उसको अपना पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व भी डेवलप करना चाहिए. सो युवा अप्रोच इज अबाउट दैट कि आप जो भी पढ़ाई करें, डू दैट स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग योर ओन पर्सनालिटी, एंड फ्रॉम दैट पर्सनालिटी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, मिशन बनता है, एक विजन बनता है आदमी का, और उसमें अप्रोच भी मैटर कर जाता है. So Yuva is about developing the personality. Mission approach is the way how you execute a plan with a precision, with a proper planned approach. And marathon session is about the intense rigorous study is required to ultimately clear. ये तीन मिलाकर हमारा एक टाइप का ट्राइपॉड बन जाता है on which our UPSC preparation is now resting on. UPSC is essentially about self-study. Students
who either join courses or do not join courses, it is very important that you have a structured preparation. Structured preparation में कोर्स कंप्लीशन के साथ साथ ये भी मैटर करता है कि कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हो। जनरली स्टूडेंट्स लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, बट वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वही पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसा पीयर इंटरेक्शन जैसा ग्रुप रहे जहाँ पे कि आप अपनी चीज़ों को एक टारगेटेड वे में कंप्लीट कर पाओ, वही मैराथन सेशंस लेकर आता है। एडुकेमी के मिशन IAS 2023 के अंदर हम प्रीलिम्स के लिए मैराथन सेशंस कंडक्ट कराते हैं, जिसमें हम एग्जाम एनवायरनमेंट सेशंस करते हैं एंड साथ ही साथ अपने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करवाते हैं। सिमिलरली मिशन IAS 2024 के अंदर बोथ फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल एज वेल एज GS वी होल्ड अ लॉट ऑफ सेशंस व्हिच इंक्लूड द PYQ सेशंस, जहाँ पे कि हम एक मॉड्यूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं एंड उसको L1, L2, L3 के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। Similarly, we also have the synopsis sessions, जहां हम बच्चों को तरीका बताते हैं कि synopsis कैसे बनाया जाता है एंड उसको बना के मेमोराइज कैसे किया जाता है। For the workbook sessions, we ensure कि एक वर्कबुक हम अच्छे से बनाएं एंड वो बच्चों को दें ताकि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स, थ्रू डिफरेंट MCQs और बी इट मैच द फॉलोइंग, बी इट थ्रू मैपिंग, उसको कंप्लीट कर सके। So what are you waiting for? Come and join these self-study sessions, which are the marathon sessions under our mission IAS 2023 and 2024. These marathon sessions are free of cost. No admissions are required to join these sessions. Just come and walk in and join these sessions. Come and join us. No admissions required.